नई दिल्ली में सीएम सुक्खू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की भेंट। बजटीय और वित्तीय मामलों से कराया गौ तुर्की से सेब आयात मामले पर भी किया विचार। विमल नेगी मौत मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई को सौंपा जांच का जिम्मा, हिमाचल का कोई अफसर नहीं होगा शामिल। हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले का नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया स्वागत, कहा मामले की हो सकेगी निष्पक्ष जांच, विमल नेगी और उनके परिवार को मिलेगा न्याय। हिमाचल के बागवानी मंत्री जगत नेगी ने सीबीआई पर ही उठाया सवाल, कहा सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई को बता चुका है तोता, बीजेपी पर मंत्री ने जमकर साधा निशाना। और सोलन में 3 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ, 4 कैटेगरी में कार्रवाई जा रही है प्रतियोगिता, विजेता खिलाड़ी राज्य स्तर पर लेंगे हिस्सा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीती शाम नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। सीएम ने राज्य से संबंधित कई बजटीय और वित्तीय मामलों से केंद्र सरकार को अवगत करवाया। सीएम ने तुर्की से सेब आयात के मामले पर फिर से विचार विमर्श किया और उन्होंने हिमाचल प्रदेश सहित देश के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सेब पर आयात शुल्क में एक सर्वव्यापी वृद्धि के लिए भी आग्रह किया। सीएम ने वित्त मंत्री से हिमाचल और अन्य विशेष श्रेणी राज्यों की उधार सीमा को कम से कम 2% बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने राज्य में राजकोषीय प्रबंधन में सुधार और के लिए राज्य सरकार की तरफ से की गई कई पहलों और कई वित्तीय बाधाओं के बावजूद वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी। बहुचर्चित विमल नेगी मौत मामले की जांच को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है। मामले को लेकर अजय मोहन गोयल की अदालत में फैसला सुनाया गया है और इस बीच विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी ने पुलिस जांच पर प्रश्न उठाए थे और कोर्ट से निष्पक्ष जांच के लिए मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने एसीएस, होम, डीजीपी और शिमला पुलिस की एसआईटी की जांच रिपोर्ट को आधार बनाते हुए मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया है। अदालत ने आदेश दिए हैं कि सीबीआई जांच टीम में हिमाचल कैडर का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होगा। अदालत ने मामले में एसीएस को डीजीपी की स्टेटस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए जांच को सीबीआई को सौंपने के आदेश जारी किए हैं। विमल नेगी के परिवार वालों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सच्चाई की जीत हुई है और सीबीआई मामले की अब निष्पक्ष जांच करेगी और परिवार को न्याय मिलेगा। सबूतों को दबाने की कोशिश भी की, पुलिस में इसने कोई काम नहीं किया। मैं खुद अपने भाई का के चक्कर में भाई के सबूतों को पुलिस के सामने रखा, तब जाके इन्होंने पेन ड्राइव और मोबाइल ढूंढने की कोशिश करी। आज भी मैं कहता हूँ जो मोबाइल है वो मेरे भाई के पॉकेट में ही था, डेड बॉडी में भी देखा गया। उसकी फोटोग्राफी मैंने पुलिस को भी दी है, एसपी शिमला को भी दी है, परंतु आज तक वो फ़ोन नहीं मिला। परंतु फ़ोन पुलिस के पास ही है, जिस बंदे के ने पेन ड्राइव निकाला है उसी के पास ही फ़ोन है। यानी शिमला पुलिस ने भी जांच को डाइवर्ट करने की कोशिश की, बहुत सारी उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की। उन्होंने केस को दूसरे और भाई को डिप्रेशन की ओर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने 2020 का जिक्र किया दवाइयों का, जबकि डिप्रेशन की दवाई तो आज 6 साल के बच्चों को भी दी जाती है, 4 दिन में वो डिप्रेशन में से ठीक हो जाता है। और उन्होंने डायरेक्टर और एमडी के अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई उन्होंने जांच करने की कोशिश नहीं की। डिसीज विमल नेगी की वाइफ ने यहाँ एक पिटीशन कर रखी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी जो हस्बैंड की डेथ हुई है इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, उसके ऊपर जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। तो वो जो पिटीशन है वो कोर्ट ने आज अलाउ करी है और मैं जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दी। और सीबीआई को निर्देश भी दिए हैं अदालत ने? हाँ, सीबीआई ने निर्देश दिए हैं अदालत को कि अदालत ने कि ये जो वो उसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे और हिमाचल कैडर का कोई भी ऑफिसर जो है उसमें अपनी एसआईटी में अगर वो फॉर्म करते हैं तो उसमें एसोसिएट नहीं करेंगे। जहाँ तक विमल नेगी की बात है, पिटीशन की बात है, उसमें परिजनों ने ये संदेह उठाया था कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये फेयर नहीं है और विमल नेगी की जो मिसिंग थे वो 10 मार्च से थे और उनकी डेड बॉडी जो है वो 18 को मिली है, 19 को पोस्टमार्टम हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डेथ है वो 5 दिन पहले हुई है। तो हमने तो विमल नेगी के इस शहादत के सारे प्रसंग को देखते हुए विमल नेगी जनजातीय न्यायिक मंच के नाम से संस्था भी बनाई है। इस संघर्ष को बिल्कुल पब्लिक के सामने लाने के लिए जो कुछ घटनाएं इस बीच में विमल नेगी के साथ घटी है, तो ये सारी बातें पूरे प्रदेश की जनता को शीशे की तरह सामने हैं।
तो आज प्रदेश न्यायालय में जैसे कि हम शुरू दिन से ही हम ये मांग कर रहे थे प्रभावित परिवार के तरफ से, किन्नौर की जनता की तरफ से, हिमाचल की जनता की तरफ से कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो वही एक हाई कोर्ट में भी हम प्रभावित परिवार के तरफ से विमल नेगी जी के पत्नी की तरफ से एक केस यहाँ डाला गया था। तो उसमें आज हमारे को ये एक बड़ा अच्छा फैसला, बहुत ही शानदार फैसला यहाँ हाई कोर्ट में मिला है। हम इससे बिल्कुल संतुष्ट है। आखिरकार हमें जो है 2 महीने के बाद जो है न्याय मिला है, सत्य की जीत हुई है और आगे भी हमें जो है भरोसा है कि हमें जो है न्याय मिलेगा। किस तरह से देखते हैं इस कोर्ट के ऑर्डर को? इस कोर्ट के ऑर्डर को जो है हम जो है भारतीय न्यायपालिका पर जो है हमें पूर्ण विश्वास था। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है ये दर्शाता है कि सत्यमेव जयते हमारा जो है वो भी है, तो सत्य की जीत हुई है। इसलिए थोड़ा सत्य का रास्ता थोड़ा कठिन है लेकिन जीत निश्चित है। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? जैसे पहले भी आपने जो है हमने पहले से जो है बताया है कि जो डायरेक्टर देशराज, जिनकी पहले भी एफआईआर हो चुकी है, एमडी हरिकेश मीणा, उसके बाद जो है एक तीसरा नाम भी था, न्यायालय में नहीं आया अभी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने माननीय उच्च न्यायालय की ओर से स्वर्गीय विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी की याचिका को स्वीकार करते हुए पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि अब इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सकती है और विमल नेगी और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनकी मृत्यु में जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी और उनकी मृत्यु का राज भी बाहर आएगा। भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय विमल नेगी के परिवार के साथ है। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मृत्यु के बाद हम सब लोग लगातार, चाहे वो परिवार के लोग हैं उनके, चाहे हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाएं थी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में विपक्ष ने अपनी आवाज के माध्यम से बात कहने की कोशिश की कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न का जवाब सरकार देने की स्थिति में नहीं हो पा रही थी। लगातार सरकार इस सारे केस को दबाने की कोशिश कर रही थी, साक्ष्य को बर्बाद करने के मिटाने की कोशिश कर रही थी। और अभी जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय में परिवार के लोगों ने हिम्मत करके, हालांकि उनको दबाव में रखा गया था, उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव था कि आप कोर्ट में मत जाइए, सीबीआई की जांच की मांग मत करिए, लेकिन परिवार के लोगों ने कहा कि जब न्याय नहीं मिल रहा है सरकार से, ऐसी सूरत में हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमको हाई कोर्ट में जा करके मांग करनी चाहिए। उन्होंने हाई कोर्ट में जो मामला दर्ज करने के बाद अपनी बात रखी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी उच्च न्यायालय के फैसले की सराहना की है। बिंदल ने कहा कि विमल कुमार नेगी की रहस्यमयी मौत ने पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। विमल नेगी की मौत के बाद पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जनमानस ने खुलकर इस बात के ऊपर शंका जताई है कि वे आत्महत्या नहीं हो सकती। इसके पीछे बहुत बड़े रहस्य है। जगह जगह कैंडल मार्च हुए, जगह जगह उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभाएं हुई और पूरे हिमाचल प्रदेश से एक निष्पक्ष जांच की मांग की गई है, जिसे स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने विमल नेगी मौत का मामला सीबीआई को सौंप दिया है। विमल कुमार नेगी और उनकी रहस्यमयी मृत्यु, इसने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक उथल पुथल मचाकर रख दी है। रोलिंग स्टार्ट। श्री विमल कुमार नेगी की रहस्यमय मृत्यु ने पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। विमल नेगी की मृत्यु के तुरंत बाद पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार थी। सीबीआई से जांच होनी चाहिए, यह जनता ने भी कहा, विमल नेगी के परिवारजनों ने कहा। भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिपक्ष के स्थान पर बैठी है, उसने लगातार इस बात के ऊपर इंसिस्ट किया कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। परंतु माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि होम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने
कैटेगोरिकली सीबीआई की मांग को रिजेक्ट किया। और चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की मामले की कोर्ट की ओर से सीबीआई को जांच सौंपने का मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्वागत किया है और सीबीआई को पूर्ण सहयोग देने की बात कही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और उस समय मानसून सत्र चल रहा था। मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर ही इस मामले के निष्पक्ष जाँच करने की बात कही थी और पुलिस जाँच भी कर रही थी, लेकिन परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। प्रदेश सरकार जांच एजेंसी का पूरा सहयोग करेगी। ये जो पूरा मामला गठित हुआ था, आप जानते हैं कि जो चीफ इंजीनियर थे बिमल नेगी जी, उनकी जो है वो संदिग्ध उसमें मृत्यु हुई थी और इसमें सरकार ने इसका कड़ा संज्ञान लिया था। उस समय विधानसभा का सत्र चला हुआ था और वहाँ पर भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था कि पूरे तरीके से सरकार इसके ऊपर जो है वो एज इन द पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और हम भी उनके परिवारजनों से उसी दिन, जिस दिन उनका शव, उनका पार्थिव शरीर जो है वो लाया गया था ऊना से, हम उनके परिवारजन से वहाँ पर मिले। जो उनका HPCCL का हेडक्वार्टर है वहाँ पे मिले और हमने पूर्ण उनको ये कहा कि हम आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, जिसमें कोई राजनीति का मसला नहीं है और हमारी संवेदनाएं भी उनके परिवार के साथ है। और उसके साथ साथ जो भी इसमें विषय हैं उस पर पूरी मजबूती से कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा वो करवाई भी जा रही थी। और इन दी इंटरिम जो है इसको हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने याचिका दायर करी है उनके परिवार के सदस्यों ने, और उसमें आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो है CBI को ये केस रेफ़र किया है। तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अब मैटर सब जुडिस है और कोर्ट का ये फैसला है, तो उसका हम सम्मान करते हैं। बिमल नेगी मामले की सीबीआई जांच को लेकर सरकार के राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सीबीआई पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। नेगी ने कहा है कि हाईकोर्ट ने मामला सौंपा है तो सही होगा। सीबीआई अपने आप में ही प्रश्न चिन्ह है और पूर्व में गुड़िया कांड में भी सीबीआई जांच में क्या निकला, सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई को तोता बता चुकी है। पिछले 11 सालों में ये उससे भी ऊपर हो गई है। गुड़िया कांड में भी बीजेपी ने खूब हल्ला किया, लेकिन क्या निकला। वहीं मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बिमल नेगी मामले में SIT निष्पक्षता से जांच कर रही थी और उन्होंने फैसला अभी देखा नहीं है कि किन बिंदुओं पर हाई कोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। पुलिस, SIT और ACS रेवेन्यू विभाग की तरफ से पूरी पारदर्शिता के साथ जाँच की गई है। विवेक से जो भी फैसला लिया है तो उस हिसाब से ठीक ही किया होगा। सर, लेकिन अभी मैंने जो है हाईकोर्ट का फैसला देखा नहीं है कि किन बिंदुओं पर हाईकोर्ट ने जो है इंक्वायरी CBI को सौंपने का फैसला लिया है। पर जहाँ तक मेरी जानकारी प्रदेश पुलिस के द्वारा, SIT के द्वारा और जो हमारे जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ACS रेवेन्यू से जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है, वो सारी इंक्वायरी बड़े जो है पारदर्शी तरीके से हुई है। अब ये क्योंकि मल्टीपल जो है इसमें कमेटियां बैठी, कहीं SIT है, कहीं FIR के बेस पे पुलिस की है, कहीं हमारा डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज है, तो इसमें जो है एक दूसरे के फाइंडिंग्स में कुछ न कुछ अगर उसमें कोई कंट्राडिक्शन है, शायद उन पॉइंटों को शायद हाई कोर्ट ने देखा होगा, जो हमें अभी फैसला पढ़ के ही पता लगेगा कि किन बिंदुओं को लेकर हाई कोर्ट ने CBI इंक्वायरी की है। जबकि इसमें पूरी अपॉर्चुनिटी और पारदर्शिता के साथ सभी कमेटियों ने जो है अपने काम किए हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय यूनिफाइड गेम्स 2024-25 का आयोजन बिलासपुर के कहलूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए झंडा फहराकर 3 दिवसीय यूनिफाइड गेम्स 2024-25 का विधिवत उद्घाटन किया। 22 से 25 मई 2025 तक आयोजित होने वाले इन यूनिफाइड गेम्स का आयोजन समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश की ओर से स्पेशल ओलंपिक्स भारत के सहयोग से किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष, सक्षम और सामान्य बच्चों को एक साझा मंच प्रदान करना और समावेश, समानता और सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रदेश के 10 जिलों से 300 से अधिक एथलीट्स इन खेलों में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिताएं बैडमिंटन, फुटबॉल, बॉम्बे
माफ कीजिएगा बौछे, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स जैसे खेलों में आयोजित की जा रही है। शुरुआती क्लास से हुई है, पहली बार ऐसा एक अच्छा प्रयोग किया जा रहा है जिसके अच्छे रिजल्ट मुझे पूरा विश्वास है कि आएंगे। हम जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनकी मिक्स टीम जो है बनाकर उनको यहाँ पे विभिन्न जो गेम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करवाएंगे और उसके माध्यम से जब वो मिक्सअप होकर एक दूसरे से जो है बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हैं, हमारे जो स्पेशल चिल्ड्रन डेवलपमेंट में बहुत सहायक साबित होगा। सोलन में जिला राइफल एसोसिएशन की ओर से 3 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता आज से आरंभ हो गई है और ये प्रतियोगिता 4 कैटेगरी में करवाई जा रही है और इस प्रतियोगिता में युवा बढ़ चढ़कर भाग लेकर शूटिंग में अपना जौहर दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए प्रतियोगिता के संयोजक विनय गौतम ने बताया कि 3 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता आज से आरंभ हो गई है और इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता को करवाने का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को इस खेल के प्रति रुचि पैदा करना है ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना जौहर दिखा सकें। ये हमारी शूटिंग चैंपियनशिप जो चल रही है ये 23 से 25 तक रहेगी और जिसमें हमारे पास एयर राइफल और एयर पिस्टल के यहाँ इवेंट्स रहते हैं और यहाँ से जो पार्टिसिपेट क्वालिफाई होगा वो स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट करेगा, जो कि हमारी नाहन या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चैंपियनशिप हो सकती है। और ये हमारी जो एयर इवेंट्स है वो यहाँ पे हो रहे हैं और जो 0.22, 25 मीटर और 50 मीटर है वो कैथली घाट में हमारे ओपन वहाँ पे जो हमारे ओपन रेंज है उसमें वहाँ पे चैंपियनशिप हो रही है। हमारा यहाँ से सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो शूटिंग इंडिविजुअल गेम है उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर हिमाचल के बच्चे पार्टिसिपेट करें और आगे अच्छे लेवल पे स्टेट और नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ से पार्टिसिपेट करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।